ये दिन था 20 अगस्त साल 2024 का, जब चांदिल डैम जमशेदपुर झारखंड पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। ये अपना काम पूरा करके डैम के पानी में नहाने चले जाते हैं। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। तभी एक वर्कर देखता है कि एक प्लेन आसमान में उड़ रहा है। ये प्लेन कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे। थोड़ी ही देर में ये प्लेन पानी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। वर्कर अब इस प्लेन से काफी ज्यादा दूरी पर थे, इसलिए उसे ये प्लेन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो समझ चुका था कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। इस हादसे को देखकर वो फौरन ही अपने गांव रसोनिया बस्ती में जाता है। सबको बताता है कि डैम के अंदर एक प्लेन क्रैश हो गया है। अभी कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि थोड़ी ही देर में खबरें आना शुरू हो जाती कि सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर से 2 सीटर प्लेन सेसना 152 अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों, ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इस प्लेन में एक पायलट अपने स्टूडेंट पायलट के साथ उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के लगभग 10-12 मिनट तक सब कुछ ठीक चल रहा था और ये प्लेन बहुत आसानी से उड़ान भर रहा था और एटीसी भी इससे कांटेक्ट में था। लेकिन उड़ान के सिर्फ 15 मिनट बाद ही कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। 15 मिनट बाद इस प्लेन का कांटेक्ट एटीसी से टूट जाता है। काफी देर गुजरने के बाद भी जब एटीसी का कांटेक्ट इस प्लेन से नहीं हो पाता तो एटीसी के ऑफिसर्स को समझ में आ गया कि इस प्लेन के साथ कोई अनहोनी हो गई है। इस प्लेन को ढूंढने के लिए फौरन ही एक सर्च टीम बनाई गई और ये सर्च टीम प्लेन ढूंढने के लिए निकल गई। ये रेस्क्यू टीम हर तरफ प्लेन को ढूंढ रही थी। शुरुआत में प्लेन को डैम के पास मौजूद जंगलों के अंदर ढूंढा जा रहा था, लेकिन असल में दोस्तों ये प्लेन डैम के अंदर क्रैश हुआ था। इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया और इस प्लेन को अगले दिन ढूंढने का फैसला किया गया। अब ये दिन था 21 अगस्त साल 2024 का, जब पानी के अंदर गोताखोरों ने इस प्लेन को ढूंढना शुरू किया। लेकिन ये दिन भी ऐसे ही गुजर गया और ये प्लेन किसी को नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण था बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में डैम का पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस पानी में धूल मिट्टी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा इस जगह का पानी भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि लगातार बहता रहता है। बहते पानी में जाहिर सी बात है प्लेन भी बहकर अपनी क्रैश लोकेशन से अलग हो गया होगा, यानी कि उसकी लोकेशन चेंज हो गई होगी। ऐसे में अगर कोई आई विटनेस इस प्लेन के बारे में बताता भी तो भी उस प्लेन को खोज पाना आसान बात नहीं थी। दोस्तों, इस प्लेन को लगातार 3 दिन तक ढूंढे जाने के बाद सर्च अभियान के दौरान इस प्लेन के पायलट जीत शत्रु आनंद और उनके स्टूडेंट शुभरोधी दत्ता की बॉडी सर्च टीम को मिल जाती है। लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी इस प्लेन के मलबे का कोई पता नहीं चलता। इस प्लेन को ढूंढने के लिए नौसेना के सैनिकों ने लगभग 4 दिन तक चंदेल डैम में खोजबीन करी, लेकिन अभी भी इस प्लेन का कोई पता नहीं चला। लेकिन अब जाकर इस प्लेन को भारतीय नौसेना के सैनिकों ने ढूंढ निकाला है। दूसरी चीज, जिस जगह ये प्लेन मिला है वो जगह पानी में डूबी हुई कोयलागढ़ है। दोस्तों, ये प्लेन संडे को सुबह 9 बजे 4 वाटर बोट्स की मदद से ढूंढा गया। जब सोनार के जरिए इस प्लेन के सिग्नल मिलना शुरू हुए तब 2 डाइवर्स को पानी में उतारा गया। थोड़ी देर बाद ये डाइवर्स इस प्लेन तक पहुंच गए। दोस्तों, ये जहाज इस जगह 15 मीटर की गहराई में डूबा हुआ था। इस प्लेन के बारे में नेवी टीम का कहना है कि पानी में गिरने पर यह प्लेन पलट गया था और इसके तीनों पहिए ऊपर की तरफ उठ गए थे। दोस्तों, इस प्लेन को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा गया। इस प्लेन का वजन लगभग 800 किलो बताया जा रहा है, इसलिए इस ऑपरेशन के दौरान काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत थी। बताया जा रहा है कि इस प्लेन को निकालने में लगभग 4 से 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।